अपने गुरु को तो खूब जय जयकार करेंगे, खूब बढ़िया बताएंगे, और दूसरे वाले गुरु को ये बढ़िया नहीं, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। निंदा करने से, अपराध होने से भक्ति क्षीण होती है। क्या आपको करनी पड़ी ना करके आप किसी की बुराई करो, निंदा करो? किसी भक्त वैष्णव की निंदा से दूर रहोगे, बिल्कुल दूर। तो जो भी संप्रदाय है सब आपको एक ही बात बोलेगी कि भगवान का नाम स्मरण करो। आप सब लोग भगवान का नाम जाप आज से ही इस कथा का प्रसाद समझ के लंगर में केवल लड़ुआ पूरी खा के न रह जाए। हाँ हाँ हाँ, क्या बढ़िया गरम गरम पूरी और आलू की पतली झोल वाली सब्जी, कड़ा प्रसाद, ये सब मिल जाए। प्रसाद तो प्रसाद ही है, लेकिन वो प्रसाद के साथ साथ ये प्रसाद भी लेके जाना भगवान के नाम का। ये प्रसाद अंतिम सांस तक आपके साथ चलेगा, साथ जाएगा, और यही आपका साथ है। ऐसा भाव आप सब रखें, ऐसी हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं। और दूसरा जो हमने कहा, भक्त को जिद्दी होना चाहिए। किसी ने जरा टोक दिया, किसी ने जरा हम पे 2-4 कमेंट पास कर दी और बस कल से चंदन टीका मिटा दिया, ऐसा भक्त नहीं हो सकता। किसी ने कह दिया अरे तो ड्रामे बाजे, हाँ तो कल से फिर ये कंठी छुपा ली, दुबका ली। कई लोग कंठी भी पहनते ना तो बड़ी डर डर के पहनते। कई बार नाम दीक्षा लेने आते तो फिर बड़ा धीमे से आवाज में बोलते हैं, सिंगल पहन सकते हैं, कहीं जाए तो जैसे ऐसे भीतर भीतर ही रहे। अरे भैया, संसार को रिझा के क्या करोगे? और कौन सा संसार रिझा है आपसे आज तक जो अब रिझ जाएगा? तो इससे बढ़िया संसार जब रिझ ही नहीं रहा तो कम से कम भगवान को ही रिझा दो, कम से कम उनको ही प्रसन्न कर दो। अब दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम मिला, वो हालत हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया कितने भी आप पर कमेंट पास करे, कितना भी आपको ढोंगी बोले, कितना भी भक्तों पर आक्षेप लगाए, पर क्या आप डरो? आप तो डटे, आप तो आगे बढ़ते जाओ, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। जिद्दी हो जाए, पक्के हो जाए। तो ऐसा भाव रख करके आप सब आज इस विश्राम सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस विश्राम सत्र का थोड़ा सा कथा प्रसंग को हम छूते हुए, स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए आगे की कथा थोड़ी सी सुनाते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि विश्राम दिन भी है और आप सब लोग बड़े भाव से आए हैं। हमें कथा के बाद अपनी यात्रा पर जाना भी है। और ये सूचित फिर कर दें कि भारत में तो ये इस माह में विश्राम की कथा है, और अगले माह में अगस्त में 24 अगस्त से कथा पुनः होगी। उसके बीच में 10 से 15 दिन बाहर जाकर के भगवान की कथा का नहीं होगा, पर भारत में पुनः जो कथा होगी वो 24 अगस्त से की जाएगी। तो उसका भी जो श्रवण पान है आप सब घर बैठते हुए कर सकते हैं। आज की इस विश्राम की बेला में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए हैं। द्वारिका में रह करके उन्होंने 16,108 विवाह किए। कल हमने ठाकुर जी का रुक्मणी जी के साथ विवाह थोड़ा सा दर्शन किया, उसको प्रणाम किया। और श्री सुखदेव जी वर्णन करते माता लक्ष्मी जी रुक्मणी जी का रूप धारण करके भगवान के साथ जोड़ा। जितनी भी 16,000 भगवान की रानियां हैं, ये सब भगवान की कोई पार्षद है, कोई वेदों की ऋचाएं है। माता पृथ्वी भूमि सत्य मामा बनकर के आई। यमुना महारानी ने भगवान से विवाह किया। अलग अलग जितनी भी भगवान की
आई वो सब भगवान की रानियां बनी। राजा संबरासुर की कथा सुनाई जिसका उद्धार भगवान के पुत्र के द्वारा किया गया। आगे भगवान के 8 विवाहों का वर्णन किया, हर एक विवाह का विस्तार से वर्णन करते हुए अंत में भगवान की 16,000 रानियों का 16,000 रानियों, उनकी अवस्था सोचो। इसको दैत्य ने कैद में अपने बंधन में कैदी बना रखा है, उन सबको जाकर के ठाकुर जी ने बंधन से मुक्त कर दिया। उस दैत्य को उसका उद्धार करके संसार से मुक्त कर दिया। ठाकुर जी ने उन सबको बंधन से वो मुक्त तो हो गई, पर वो समाज की दृष्टि में अब भी कैद है, समाज की लौकिक परंपराओं में वो अब भी कैद है। संसार उन्हें किसी भी कीमत पर जीने नहीं देता। इसलिए भगवान ने उनके आग्रह को प्रार्थना को स्वीकार किया। 16,000 रानियों ने आग्रह किया, प्रभु जब भी हम गली में निकलेंगी तो हमें मालूम है कि ये दुनिया हमें हीन दृष्टि से देखेगी, हम पर आरोप लगाए जाएंगे, जबकि हमारी कोई भूल नहीं है, फिर भी हम पर आरोप लगाए जाएंगे। ये इतने दिन तक उस दैत्य के कारागार में भैया स्त्री होना आसान नहीं, महिला होना आसान नहीं। ऐसा नहीं सोचेगा कि हमको भगवान ने स्त्री शरीर में जन्म दिया तो महिलाएं तो अपना मोर्चा लेके चलती हैं, पर वास्तविकता ये है कोई संसार में भूल भी हो जाती है ना, कोई संसार में ऐसे पुरुष जो कुदृष्टि वाले पुरुष हैं, वो कोई गलत कार्य भी करते हैं ना, किसी कन्या के साथ, किसी बेटी के साथ, तो उस कन्या को भी अपना मुंह छुपाना पड़ता है, जबकि उसकी क्या भूल, उसकी क्या कमी। समाज में कई बार ऐसा भेदभाव की दृष्टि देखी जाती है, पर हम निवेदन करें समझदार लोगों से, सत्संगी लोगों से कि भैया ये भेदभाव करना बंद करो। स्त्रियों का सम्मान, माताओं बहनों का सम्मान, जब वो चले गली में बिना किसी डर के साथ कि कोई उन पर गलत दृष्टि डालेगा, इस भय से मुक्त होकर कन्याओं को शिक्षा, उनकी सुरक्षा, ये सब समाज का परम कर्तव्य है और इसको हर एक व्यक्ति को निभाना चाहिए, चाहे वो घर की पुत्रियां, चाहे वो बाहर की मेंबर, सबके साथ दृष्टि संभाल और भैया महिला भी नहीं ध्यान रखें, महिलाएं भी थोड़ा अपना रूप का, स्वरूप का, मर्यादा का वो भी ध्यान रखें। ये भी कोई हमें तो तर्क लगता नहीं है, अब कोई बोले हम पर टिप्पणी कर दे, चाहे हमको गालियाँ दे, और हमें ये भी नहीं ठीक लगता है महिला कहती हैं हम कुछ भी पहने, कुछ भी करें, तुमको क्या लेना देना। भैया मर्यादा में तो नहीं चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। देखो जब तक गंगा मैया मर्यादा में रहती है तो पूजी जाती है, गंगा मैया की आरती होती है, उनकी अर्चना होती है, पर वही गंगा मैया अपनी मर्यादा तोड़ दे, बांध तोड़ दे, दोनों किनारों से तोड़ करके बनारस के घाटों पर निकल करके लोगों के घर में घुस जाए ना, तो जो गंगा जी पूजी जाती है उसी गंगा के जल को लोग बाल्टी में भर भर के घर से बाहर फेंकते हैं, घर से बाहर निकाल। जब तक मर्यादित है तो पूजनीय है, वंदनीय है। वैसे ही संसार में सबके साथ, महिलाओं के साथ भी, और महिला अगर मर्यादा में रहे, महिला अगर सुरक्षा में रहे, तो हम कहते हैं महिला की कमजोरी नहीं है, उसकी ताकत है। बताओ पुरुष और महिला का भेद हम करें ना मर्यादा के रूप में, तुम इतना ही कह सकते हो कि जो लोहा होता है ना, उसको दुकानदार भी बड़ा बड़ा लोहे का जो बाट होता है 5 किलो 10 किलो का बाट, उसको बाहर ही कहीं भी दुकान के बाहर कहीं भी रख के रात को छोड़ के चला जाता है, ज़्यादा उसकी सुरक्षा नहीं करना पड़ता क्योंकि लोहा है। पर अगर कोई हीरा हो, डायमंड हो,
ज्वेलर्स की शॉप पर गार्ड नहीं खड़े खड़े जाए, उसमें भी कीमती हीरा होगा तो उसको दुकानदार एकदम बढ़िया तिजोरी में, सेफ हाउस में बढ़िया संभाल करके, ताले में रख करके, ताले में भी मखमल के कपड़ा में रख के, उसको एक बढ़िया से सेफ डब्बे में रख के तब रखा है। क्यों? क्या वो हीरा कमजोर है? कमजोर नहीं, और उसकी कीमत ज्यादा है, इसलिए उसको सुरक्षा में रखा गया है। वैसे महिलाओं की कीमत ज्यादा है, पुरुषों से कई गुना अधिक है, इसलिए उनको सुरक्षा में रखने का भाव है। सुरक्षा में होना उनका कमजोरी का प्रमाण नहीं कि भाई उनको तो कोई सहारा नहीं, किसी सहारे की आवश्यकता नहीं, और उनकी कीमत ज्यादा है, इसलिए उनकी सुरक्षा तो दोनों को ही भाई महिला सबको कहते भैया अपना मर्यादा रखो, पुरुष महिलाओं का सम्मान करे, पुरुष का करे। अगर ये नहीं होगा तो घर में फिर क्या होगा? क्या होगा? बड़ी मूवी थिएटर बन जाएगा, घर में सारे एक्शन, सारी फाइट सब घर में ही मिलेगा। वो उसको सुना रहा है, उसको सुना रहा है, भैया कहेंगे अरे राम राम मेरी तो किस्मत फूट गई, पता नहीं इतने रिश्ते आए थे पर हमारे पिताजी ने पता नहीं तुम्हें क्या दे। तो पुरुष कहेगा भला हुआ वो सबकी जान छूटी, हंसना तो हमें। लड़ाई झगड़े में भैया माता कहने एक बात जरूर बोले, दो भगवान का धन्यवाद जो मुझ जैसी सीधी सादी मिल गई। ये कुछ बातें ऐसी है ना, ये कुछ टोपी ऐसी है जो सब पे फिट हो जाती है, एक की टोपी सब पे सर, क्योंकि सबके जीवन में ये होता है। बोले बड़ा भगवान को सीधी पति को मिल गई, टेढ़ी मिल गई तो पता लगता। और बेचारा पति इसी खौफ में रात को उसको नींद नहीं आती कि ये सीधी है तो टेढ़ी कैसी होगी। बेचारा यही सोच सोच करके घबराता रहता। तो भैया ये बात बड़ी लंबी है, ये लड़ाई बड़ी लंबी है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है जितनी ये वाली लड़ाई है कि तुम सही है हम सही। कहते ना ब्याह से पहले लड़का लड़की कहते तुम नहीं तो मैं नहीं, ब्याह से पहले क्या बात करेंगे? तुम नहीं तो मैं नहीं, और ब्याह के 2-4 साल बाद या तो आज तू नहीं या पूरा डायलॉग ही बदल जाता है। तो ऐसा ही है, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की बात को समझे और सम्मान। कोई भी, ये तो चलो हमने इस संबंध का नाम आया तो बोल दिया, बाकी कोई भी, कोई घर में स्त्री शरीर हो, कोई बालिका हो, बहन हो, पुत्री हो, पत्नी हो, उनको समान, उनको समान। अच्छा, पुत्रियों को, पत्नियों को व्यक्ति कुछ आगे नाम भी कमा लेना, बढ़ भी जाए तो भी आदमी बड़े घमंड से कहता अच्छा है हमने तुमको मौका दिया आगे बढ़ने। संसार में सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आते, तुमने कौन सा मौका दिया? कोई किसी के नीचे थोड़ी है कि आप उसे मौका दोगे कि हमने तुमको मौका दिया तुमको। हाँ, सहयोग तो एक दूसरे का लगता ही है, पर ठाकुर जी ने उनको चुन करके भेजा, उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने काम किया। तो ये भार न डालो किसी के। इसको कार्तिक को भी ले जाओ। तो जी 16,000 रानियों के साथ भगवान ने विवाह किया, सबको सम्मान दिलाया, और फिर राजा पौंड्रक का उद्धार करते हुए, जरासंध का उद्धार करते हुए, राजा नृग का उद्धार करते हुए भगवान ने अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाया। पांडवों पर कृपा करें। थोड़ा सा महाभारत का प्रसंग यहाँ आता है, राजसूय यज्ञ का वर्णन किया गया, और फिर भगवान के परम भक्त, परम मित्र, परम सखा, परम प्रेमी, अनुरागी भक्त की कथा सुनाई गई, भक्त श्री सुदामा जी महाराज।
श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र भागवत का ऐसे भक्त का चरित्र है जिसकी जीवन की परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं रही। सुदामा जी के जीवन को आप देखो, अरे हम लोगों के पास तो कम से कम तन ढकने को कपड़ा है, खाने को रोटियां हैं, ठीक ठाक घर छत दे रखी है भगवान ने, उसके बाद भी हम भगवान को शिकायत करते। पर सुदामा जी को देखो, झोंपड़ी पूरी बरसात में नीचे जल बह आता था, वस्त्र के नाम पर पत्नी के पास केवल एक जोड़ी साड़ी, उसी को बेचारी धो लेती, आधा आधा पहन लेती। खाने के नाम पर बालकों के पास भोजन दूध कुछ प्राप्त नहीं, बस 5 घर से जाके भिक्षा मांग के सुदामा जी जो प्राप्त हुआ वो ले आते, जो मिला सो हरी इच्छा, ना मिला तो बैठ के सब परिवार घर में कीर्तन करने बैठ जाते। इतनी अनुकूल परिस्थितियां, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां, इतने जीवन में दुख, उसके बाद भी ठाकुर जी के प्रति उनका विश्वास है। संसार में जन्म लिया है तो सुख और दुख ऐसा बंधन है जो कभी भी छूटता नहीं। इसलिए ज्यादा संकट के समय में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मानव होने के नाते हमारा स्वभाव है कि हम चिंतित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, पर भैया ये तो संसार के जोड़े हैं, दिन है तो रात है, लाभ है तो हानि है, सुख है तो दुख। एक पंक्ति है, शायद सिनेमा में गाई जाती है, पर लाइन है, दुख और सुख के रास्ते बने हैं सब के वास्ते, जो गम से हार जाओगे तो फिर कैसे निभाओगे, खुशी कैसे निभाओगे, ये जिस्म तो सही मगर दिलों में फासला, जहाँ मेरे साथ के जिसको अभी ना जाओ छोड़ कर।
जिसको हम मिला दुख और सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते। जो गम से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे? खुशी मिले हमें कि गम जो होगा बांट लेंगे हम। मुझे तुम आजमाओ तो जरा नजर मिलाओ। तो भैया बात बस इतनी सी है कि संसार में ये सब चीजें भगवान की दी है। बताओ, एक चीज बताओ, चलो पूरे जीवन भर आपको कोई मीठा ही मीठा खाने को कह दे तो क्या खा पाओगे? क्या मीठे में स्वाद आएगा? अगर मीठा ही मीठा मीठा ही मीठा मीठा खाते रहो तो स्वाद आएगा? बीच में क्या चाहिए? थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा नई वैरायटी। रोज 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 एक सब्जी, एक ही रोटी, एक ही सब्जी, एक ही रोटी खा पाओगे क्या? कभी आज हलवा बना लिया, कभी आज परोठे बना लिए। परोठे में भी रोज एक परोठे नहीं चलते, कौन कौन से चलते? अब पंजाबियों की सभा में परोठे के प्रकार नहीं पूछने चाहिए, तो 1 घंटा कथा और हो जाएगा। कथा में ज्ञान नहीं हो तो मक्खन और परोठे देखे। हम हमारे भैया जी घर रुके ना, मंगला जी के घर, 7 दिन में वैरायटी सब आई। नाश्ता बालभोग में सब चीजें अलग अलग प्रकार की बनी, पर उसके साथ परमानेंट परोठा साथ हो देना। खाओ न खाओ तुम्हारी मर्जी, आज इसका आज उसका कल उसका। तो एक ही वस्तु मीठा ही मीठा नहीं खा सकते। और मीठे का स्वाद भी कभी है, मीठा खाते खाते बीच में थोड़ा सा नमकीन खा लिया, फिर नमकीन के बाद मीठे का स्वाद ज्यादा है। ठाकुर जी ने दुख भी इसलिए दिए जीवन में कि सुख सुख सुखी मिलेगा तो सुख की कीमत खत्म हो जाएगी, सुख का सुख खत्म हो जाएगा। सुख का सुख कब है? जब बड़े दिनों दुख के बाद फिर से सुख है, बड़ी ठोकरों के बाद फिर से नई आशा है, तो फिर उसका रस अलग होता है। सब चाय को ठंडा लस्सी शिकंजी पी रहे हो, अच्छा है, पर कभी जब धूप में जाकर के आके जब शिकंजी पियोगे ना ठंडक वाली, उसका मजा है, उसका मजा। तो भगवान ने भी ये जीवन की घड़ियां हमें इसीलिए दी है कि थोड़ा सा सुख की कीमत बढ़ जाए। जीवन में जब इतनी परेशानी और फिर कोई एक सुख मिले तो भगवान को धन्यवाद कहने का मन करता है। इसलिए घबराए, जो भी प्रभु दे रहे, या तो हमारा प्रारब्ध, हमने कुछ बोया है, स्वाद फल भोग काटना पड़ेगा, कितना भी हो जाए हंस के सहन करें। ठाकुर जी जैसा सहन करा। तो श्री सुदामा जी महाराज का जीवन तो भैया दुखों से ही भरा हुआ था। अगर कोई कहे सुदामा को कि एक खोज के बता दे मेरे जीवन में अच्छा क्या है, संसारिक अच्छी चीज क्या है, तो सुदामा जी बता नहीं सकते थे कि उठाई नहीं। हाँ, पर सबसे अच्छा सुदामा के पास क्या था? भगवान का। उस सुख के सामने सुदामा जी को कोई दुख नहीं दिखाई देता था, आनंद में रहते थे। सुशीला माता ने बार बार आग्रह किया सुदामा जी को भगवत मिलन का। उत्कंठा तो थी ही, पर भगवत मिलन की प्यास तो रहती है, पर ऐसा कोई साथ में संगी मिल जाए ना जो हमें धकेले। असली साथी वही होता है, असली मित्र वही होता है जो आपको धकेल के यहाँ कथा में लेकर के आया हो। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा सहेली है, कोई सहेला है, कोई भाई है, कोई रिश्तेदार है, ऐसा कोई समधी है, ऐसा कोई मित्र है जिसने आपको कहा फोन करके कि भैया कथा हो रही है, आना ही पड़ेगा। अच्छा गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी में चल लेना, हम इतने बजे जाएंगे, हम आपको ड्राइव दे देंगे। उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी छोड़ना नहीं, समझना यही है हमारा इंटेंशन।
ये हमको भगवान से जोड़ रहा है, ये हमको भगवान की कथा से, ऐसे व्यक्ति की वजह से ही भगवान की भक्ति हुई, ऐसे लोग महान हुए। मंगला जी है क्या यहाँ पर काम में लगे, पर हमको जितने भी लोग आए ना मिलने के लिए, देखो व्यक्ति की पहचान तो ऐसी ही है, जितने भी लोग आए बस एक ही बात बोलते, अरे हम तो बस भजन में इन्हीं के कारण लगे, इन्होंने ही लगाया हमें, यही हमें भक्ति से, यही हमें वृंदावन ले, यही हमें जोड़े भगवान से। ऐसे जब कोई व्यक्ति आपके लिए कहने लग जाए ना, एक व्यक्ति भी अगर ऐसा करे कि भाई हम तो इनकी वजह से भक्ति में लगे, भजन में लगे, तो समझना वही आपका लीडर जो आपको भजन में जोड़े, जो आपको भजन में लगा। सुदामा जी की मन में तो बड़ी इच्छा थी भगवान से मिलने की, सुशीला माता ने थोड़ा और सहारा दे दिया। सुदामा जी तंदुल लेकर के भगवान से मिलने के लिए चल पड़े, द्वारकाधीश से मिलने के लिए पहुंचे। जाकर के भगवान से सुंदर सुदामा जी का मिलन हुआ। मिलन की कथा बड़ी अद्भुत है, भक्त और भगवान का ऐसा मिलन इतिहास में पहली बार देखा गया। भगवान ने सुदामा का स्वागत सत्कार किया, सुदामा ने भगवान को तंदुल भेंट किए, ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया, दुनिया भर का सुख दे दिया, बाहरी सुख तो दिया ही दिया, पर सुदामा को आंतरिक आनंद भगवान ने प्रदान किया, वो सबसे बड़ा है। सुदामा जी पर ठाकुर जी की कृपा हुई, ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज अब आगे के चरित्र में सुनाते हैं भगवान के विदाई का, धाम गमन की कथा, धाम गमन की लीला। श्री सुदामा जी महाराज गए द्वारिका से, भगवान की लीला विश्राम हुई और तब श्री ठाकुर जी अपनी लीला संवरण करते हैं। सब द्वारिका के लोगों ने आपस में कुछ नासमझी में गलत निर्णय ले लिया और उस निर्णय के कारण युद्ध हुआ यदुवंशियों में, और यदुवंशी के कुछ बालकों का नाश हुआ। ठाकुर जी भी प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, उद्धव जी को उपदेश देते हैं और अपने धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। ठाकुर जी की लीला यहीं विश्राम होती है। आगे भगवान के परम भक्त नवयोगेश्वरों का चरित्र सुनाया जाता है। भगवान का ही अवतार श्री दत्तात्रेय भगवान का चरित्र सुनाया जाता है। 24 शिक्षा गुरु धारण करें, ये बात जरूर सब ध्यान रखें। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु कोई आपके घर का कॉस्ट्यूम नहीं है कि आज ये पहन लिया, कल ये वाला जचा तो ये पहन लिया। कई हैं ऐसे दुनिया में लोग, वो हर दिन गुरु बदलते हैं, हर दिन उनका मंत्र बदल जाता है, हर दिन उनके घर के ठाकुर जी बदल जाते हैं, आराध्य बदल जाते हैं। तो ये शास्त्र आज्ञा नहीं है। एक गुरु में निष्ठा दीक्षा प्राप्त करें और फिर उन्हीं में लग जाए, सबको सुने, सबका सम्मान करें, पर गुरु आज्ञा सबसे प्रमुख आपके लिए होनी चाहिए। अब जैसे हम कथा करते हैं तो कई बात हो सकता है ऐसी बोले जो आपकी गुरु आज्ञा की शायद विरुद्ध हो। विरुद्ध मतलब आपके गुरु ने कुछ और बताया हो और हम उसी बात को उल्टा बोले, तो आपको हमारी नहीं माननी है, आपको अपने गुरुदेव की आज्ञा आपके लिए उनकी आज्ञा सर्वोपरि। भेद हो सकता है सबकी पूजा पद्धति में, पर पूर्ण रूप से गुरु आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि। तो 24 शिक्षा गुरु बनाए। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इस 7 दिन की भागवत यात्रा में डुबकी लगाते हुए स्नान कराया। और अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजा अब समय हो चला है हमारे जाने का, क्योंकि तक्षक के आने का समय हमारे जाने का समय है। तो श्री सुखदेव जी महाराज अपना वरद हस्त राजा परीक्षित के माथे पर रख करके वहाँ से विदा लेते हैं और उन पर कृपा करके वहाँ से विदाई हुई। श्री परीक्षित राजा 7 दिन की इस कथा को श्रवण करके आनंद में डूब गए। श्रवण मंगलम श्रीमदागतम, कथा भागवत सुनने से मंगल हो जाता है, इस बात का प्रमाण है राजा परीक्षित, क्योंकि सुनने के बाद उस पर अमल
करके कल्याण होता तो राजा परीक्षित तो 7 दिन ही जीवित रहने वाले। अगर 7 दिन के बाद उस पर अमल करके कल्याण होगा तो सुखदेव जी ने कथा न सुना। कथा कहती कि भागवत का सुनने से मंगल हो जाता है। आप कहोगे फिर हमारा सुनने से मंगल क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि कहने वाला अभी उतना श्रेष्ठ नहीं है, वो उतने विश्वास से बोल नहीं पाता है, और जो सुनने वाला है वो भी उतनी श्रद्धा से सुन नहीं पाता। दोनों में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चूक है, इसके कारण भागवत जी का प्रमाण तत्क्षण नहीं होता। अगर दोनों ही मामले एकदम परफेक्ट हो जाए तो भागवत जी एक क्षण में भगवान से जोड़ देते। सुनने और सुनाने वाला दोनों ही अगर बढ़िया लेवल के, ऊंचे लेवल के हों तो भागवत जी तुरंत कल्याण कर देंगे। पर यहाँ तो दोनों ही डिपार्टमेंट में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी है, दोनों में कुछ कुछ झोल है। और कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं चिंता इसमें भी ना करो, ज़्यादा भगदड़ ना मचाए करो, कथा सुने मुक्ति मिल जाए, इसी में मिल जाए, नहीं ये नहीं। तो अगली सुनेंगे, अगली नहीं तो फिर सुनेंगे, सुनते रहेंगे, अंतिम सांस तक सुनते रहेंगे, ऐसा भाव सुने। आइए अब भागवत जी के विश्राम श्लोक का सब एक बार हमारे साथ पाठ कर लेंगे। सब हाथ जोड़ें और भागवत के विश्राम श्लोक का सब एक साथ मिलकर के पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप अलग अलग शिक्षाएं हैं, अलग अलग भाव हैं, लेकिन अंतिम भाव सबसे श्रेष्ठ, उच्च और हमेशा याद रखने वाला होता है, और वो ये है नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम। आप जीवन में अगर नाम संकीर्तन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, अगर संकीर्तन को अपने जीवन का एक भाग बना लेंगे, तो समझ जाइएगा भागवत जी आपके हृदय में बैठ गए, भागवत जी का फल आपने पा लिया है। इसलिए संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए हमें बड़ी खुशी हुई जब हमें नाम पता लगा, राधा कृष्ण संकीर्तन। हर रविवार को शायद सब लोग मिलकर कीर्तन भी करते हैं गौशाला में, अलग अलग और भी उत्सव होते हैं, संकीर्तन होते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं ऐसा ये संकीर्तन की यात्रा आप चलाते रहें, हमेशा ये भगवत नाम की यात्रा चलती रहे। ठाकुर जी के चरणों में यही आप सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरा, राधा कृष्ण संकीर्तन मंडल के द्वारा एक बड़ा सुंदर प्रयास वृंदावन की धरती पर जो किया जा रहा है,
सुंदर धर्मशाला का निर्माण, वहाँ सबका भक्तों का निवास। हम आप सब पटियाला वासियों से यही कहेंगे, क्योंकि ये किसी का घर नहीं है, कोई निज प्राइवेट स्थान नहीं है। किसी का अपना प्रॉपर्टी हो तो भैया तुम खुद बनाओ, पर ये सबके लिए, समाज के लिए, भक्तों के लिए, तो इसमें सहयोग भी सबको ही करना चाहिए। देखो गिरिराज जी तो ठाकुर जी उठा करके ही रहेंगे, उसमें कोई प्रश्न नहीं है, पर हाँ ब्रजवासियों ने सोचा कि कम से कम हमारा नाम तो आ जाए कि हमने भी नहीं मदद करी, तो लाठी तो उनको भी लगानी पड़ी। तो ये जो संकल्प है ये तो पूरा होना ही होना है, तो ठाकुर जी श्री जी पूरा करेंगी, क्योंकि संकल्प ब्रज की भूमि पर लिया गया है और संकल्प शुभ है। पर उसमें आप सबको लाठी लगा लोगे तो नहीं, आपको भी ठाकुर जी के सामने लगेगा कि हाँ चलो हमने भी थोड़ा थोड़ा सा गिलहरी वाला सहयोग किया, हमने भी सेवा करी। तो वो लाठी लगाने का काम हम सबका अवश्य बन जाता है। आप सब लोग जितने भी यहाँ हैं, देखो धन तो सबके पास होता है, धनाढ्यों की कोई कमी नहीं है संसार में, बढ़िया बढ़िया धनवान है, पर कोई धन को खाने में लगा रहा है, कोई पीने में लगा रहा है, कोई गलत चीज़ों में लगा रहा है। पर धन्य है वो व्यक्ति जिसका धन का कुछ भाग ठाकुर जी की सेवा में और ऐसे शुभ संकल्प में। मैं कई बार कहती हूँ, जैसे पानी को हम प्योरीफाई करते हैं, खाने अन्न को हम छानते हैं, उसको फिल्टर करके प्योरीफाई करते हैं, वैसे हमें अपने धन को भी प्योरीफाई करना चाहिए। धन का प्योरीफिकेशन कैसे होता है? जितना आप कमाते हो उसका कुछ भाग समाज की सेवा में लगा दो, वो आपके धन का प्योरीफिकेशन है, वो आपके धन की सफाई है। तो हम आप सबसे यही भागवत जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि जिससे जो सहयोग बन पड़े जरूर करिए। ये एक बात और कह दें, हाँ हमेशा या तो कोई व्यक्ति कराता या कोई संस्था कराती, बहुत संस्थाएं कथा कराती हैं, पर कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जो हमको देख के समझ आ जाता है कि ये नाम पैसा रुतबा वाले लोग नहीं है, ये केवल सच्चे दिल से ये कार्य कर रहे हैं। और भैया हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि वही अनुभव हमें आप राधा कृष्ण मंडल संकीर्तन मंडल के द्वारा हमें ऐसा अनुभव हुआ कि ये सब लोग सचमुच भगवान से जुड़े लोग हैं, भक्ति से जुड़े लोग हैं। कोई इतने लोग जब होते हैं ना समिति में, तो हमें पता कितनी राजनीति होती है, कथा में भी बड़ी टेंशन होती है, कोई बोलेगा ये कर दो, कोई बोलेगा वो कर दो, पर श्रद्धावान लोग, समर्पित लोग बड़े कम मिलते हैं। तो आपने इतनी श्रद्धा से पूरे नियम से बैठ करके कथा को सुना, आनंद लिया, इसलिए हम आप सबका आभार प्रकट करते हैं। बहुत ज़्यादा किसी से तो बहुत ज़्यादा समय न दे पाए, पर जिनके घर हम रुके, मात्र 24 घंटे हम रहे, उनके परिवार के साथ रहे, ऐसे हमारे इस संस्था के जो संस्थापक है अनीश मंगला जी, आपका आपकी विनम्रता, आपका भाव बड़ा श्रेष्ठ है। आपका जो मन है जल्द से जल्द ये धर्मशाला बने, आपका ये समर्पण हम खुद इसे प्रणाम करते हो। चिंता न करो, अभी तक तो लोग जुड़े ही जुड़े, पर अब भागवत कथा के माध्यम से हमें लगता है कि जितने लोग जुड़ रहे थे उससे और कई गुना लोग जुड़ेंगे। और फिर अगली कथा जब धर्मशाला बन जाएगी तब हम करेंगे कि देखो पिछली बार आए थे और इस बार धर्मशाला बन के पूरी हो गई और उसके उपलक्ष्य में कथा हो गई। तो ऐसी हम ठाकुर जी से प्रार्थना, आपका परिवार बड़ा अच्छा, आपके परिवार की माता बहन सब बहुएं बालक बच्चे सब बहुत भक्ति में समर्पित है। और भी जो ट्रस्टीगण है, एक एक के नाम लेना बहुत लंबा है, हाँ कुछ नाम हमारे पास लिखे, रमेश मल्होत्रा जी, अनिल खन्ना जी, सुरेंद्र जुगल जी,